हेलो व्यूअर्स, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्लानिंग के बारे में कि आप किस तरीके से रेविट के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। वो चाहे आप ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करके करें या फिर आप डायरेक्ट रेविट में भी कर सकते हैं। अगर आप रेविट में करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप कैड फाइल इंपोर्ट करके करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट भी कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसके साथ अगर आप हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, सिविल 3D, आप सभी में इनरोल कर सकते हैं। हमारी पीटीएस कैड एक्सपर्ट गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पर जाकर आप वहां से कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले कैड फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। उसका तरीका आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इंसर्ट में आपको जाना है और यहाँ पर आपको करना है इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड जैसे ही आप करेंगे आपका सिर्फ एक फाइल डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा फाइल आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। यहाँ से आप करंट व्यू कर सकते हैं ओपन, और जहाँ भी आपकी फाइल प्लेस है वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम फाइल इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारी ये फाइल आ चुकी है। अगर हमारे ओरिजिन में नहीं आती है तो हम उसको ड्रैग करके इस तरीके से ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी लेटेस्ट फाइल है जो भी हमने बनाई है। अब हम इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आप प्लानिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वॉल्स बनाते हैं। तो वॉल्स हमारी कौन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए आप कि जो वॉल है वो साइज चेक कर लेते हैं हम किस साइज़ की वॉल आ रही है। ठीक है, जब भी आप इंपोर्ट करवाते हैं तो आपको साइज चेक कर लेना है। एक बार 9 इंच की वॉल आ रही है और जो इंटीरियर वॉल है वो और चेक कर लेते हैं हम, ये 4.5 इंचज़ की आ रही है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाते हैं, हम वॉल ले लेते हैं, एडिट टाइप पर जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं इसको रीनेम। ठीक है, या डुप्लीकेट हम कर लेते हैं और इसको 9 इंच बना देते हैं। ठीक है, 9 इंच ब्रिक वॉल। ओके, यहाँ से हमने इसका ब्रिक का हैच चेंज किया कि हमारा जो ब्रिक है वो हैच के साथ आए, ब्रिक हैच के साथ आए। तो हम यहाँ पे ब्रिक वॉल कर देते हैं इसको प्रॉपर। जैसा भी आप ब्रिक वॉल डालेंगे वैसे ही आपका हैच दिखेगा। ठीक है, ब्रिक वर्क। ओके ओके, सेम ऐसे ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। 4.5 की भी हमें बनानी है, 4.5 इंच वॉल। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं वॉल। ओके, और यहाँ से एडिट टाइप, यहाँ से 4.5। तो इससे क्या होगा, जो आपका ब्रिक वॉल कॉमन है मटेरियल आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट हमने साइज चेंज कर दिया है, 4.5 इंचेस। ओके एंड देन ओके। तो अभी हमारे पास दोनों वॉल बन गई है। हमें कौन सी, पहले 9 इंच वॉल हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम नॉर्मली 4.5 इंचेस वॉल बनाएंगे। यहाँ से हम सिर्फ आपको प्लेस करना है जहाँ से सेंटर लाइन आ रही है वहाँ से वहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 9 इंच का वर्क। अलाइनमेंट में आपको करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर हमारा अलाइन नहीं होता है कहीं भी वॉल तो हम किस तरीके से उसको अलाइन करेंगे, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर 9 इंच की वॉल हमें अलग ही दिख जाती है कि कौन सी वॉल हमारी 9 इंच की है, कौन सी वॉल हमारी 4.5 इंचेस की है। तो ये हमारी 9 इंचेस की वॉल थी। उसके बाद हम इसको अलाइन कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे आपको प्लेस करनी है वॉल को। इस फेस से यहाँ पर AL शॉर्ट फॉर्म होती है अलाइन के लिए, यहाँ पर भी हमें अलाइन करना है। तो आप इस तरीके से अलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है अलाइन टूल का यूज करना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 9 इंच की वॉल बनानी थी तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे 9 इंच की वॉल। ठीक है, इस तरीके से हमारी वॉल बन जाएगी। यहाँ से हमें कनेक्ट करवाना है तो हम इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट कर लेते हैं, आउटर वॉल हमने सभी बना ली है। हम क्या करते हैं, हमें लेवल चेक करना है कि हमारी वॉल कहाँ तक बनी है। तो यहाँ से देखिए अनकनेक्टेड फॉर्म में लेवल अभी शो कर रहा है यहाँ पे अनकनेक्टेड, बट हमें कहाँ से तक चाहिए, लेवल 2 तक। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है सेम प्रोजेक्ट पे सेम प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से लेवल्स जनरेट कर लीजिए। एलिवेशन में हम जाएंगे यहाँ से और लेवल्स बना लेते हैं। सिलेक्ट हमने किया, आपको कौन से लेवल चाहिए आप यहाँ से लेवल्स बना सकते हैं। हमें सेम हाइट पर लेवल्स चाहिए। अभी ये 10 फीट पे लेवल है, हम यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से ऑफसेट डाल देते हैं कि 10 फीट पे हमारे पास और लेवल्स आ जाएं।
तो एक लेवल हमारे पास ये आ गया, एक और ये लेवल आ गया, और एक और ये आ गया। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग कर दी लेवल्स की। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर ग्रिड्स के साथ सीखना तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अनदर वीडियो में हम ग्रिड्स के साथ भी प्रॉपर वर्क करके मैं सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मली यहाँ पे प्लानिंग सीख रहे हैं कि किस तरीके से आप वॉल्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से लेवल्स बना सकते हैं, कुछ कमांड्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग में क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करनी होती है कि रूम किस साइज का आ रहा है, कौन कौन सी डायमेंशन नेसेसरी होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें 4.5 इंच की वॉल बनानी है। तो हम वॉल पर ही जाते हैं और यहाँ से वॉल ले लेते हैं। यहाँ पे 9 इंच की वॉल आ रही है, 4.5 इंच की वॉल लेते हैं, यहाँ से प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सेम वॉल हम यहाँ पर भी बनाते हैं। ये हमारी 4.5 इंच की वॉल है। जहां पर हमारे डोर आ रहे हैं वहां पर हम डोर बनाएंगे, जहां पे हमारी वॉल्स आ रही है वहां पे हम वॉल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे अलग से पोर्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करेंगे। जहां भी कोई अलाइनमेंट नहीं होता है उसको अलाइन करेंगे हम, AL एंटर, ओके एंड देन अलाइन। तो अभी आप देखेंगे कि सभी हमारी वॉल्स बन चुकी है। हम इसको 3D में देखते हैं तो किस तरीके का दिखेगा हमारा प्लानिंग जो हमने किया है अभी तक, वॉल्स जो क्रिएट की है, तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं 3D में जाता हूँ, यहाँ से 3D का टैब यहाँ पर होता है जो होम बटन दिख रहा है हमें। तो कुछ इस तरीके से हमें 3D में दिखेगा हमारा प्लान, ठीक है। सिलेक्ट किया हमने और SA प्रेस, SA होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, तो SA से हम सभी सेम क्वालिटी की सेम प्रॉपर्टी की वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ तक जाना है हमें, लेवल 2 तक। ओके, तो जैसे ही लेवल 2 तक मैं यहाँ पे गया, देखिए सभी आपके पास वॉल्स बन गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लेवल्स में जाना है और फिर हम यहाँ पे डोर और विंडोज प्लेस करते हैं। तो किस तरीके से आप डोर विंडोज प्लेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास डोर है तो डोर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। रेविट में डोर प्लेस करना बहुत ही ईजी है। साइज आप चेंज करना चाहते हैं, साइज आप चेंज कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप डोर लगाना चाहते हैं वो डोर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। सेलेक्ट करना है आपको किसी भी एक डोर को, जैसे यहाँ पे डोर का साइज छोटा आ रहा है तो यहाँ पे एडिट टाइप में आप जाइए, डुप्लीकेट कर लीजिए, जो अभी साइज था डोर का उससे साइज को हम बढ़ा देंगे। 3 फीट 6 इंचेस हम इसका साइज कर देते हैं एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि डोर का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो आप जहाँ पे आपको स्मॉल साइज के डोर लगाने हैं स्मॉल साइज के डोर लगा दीजिए, अगर आपको लॉन्ग साइज के डोर लगाने हैं, बड़े साइज के डोर लगाने हैं, आप वहाँ पे बड़े साइज के डोर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ काम करेगा हमारा ये कॉन्सेप्ट। एक डोर हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम डोर प्लेस कर देते हैं। एक डोर हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पर एक डोर आ रहा है, बट ये जो डोर आ रहा है उसका साइज कम है तो उसका साइज हम कम ही रखेंगे। एडिट टाइप फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं और इसका साइज जो है वो हम 2 फीट 6 इंचेस कर देते हैं। ओके, क्योंकि टॉयलेट्स और वॉशरूम WC में हमारे छोटे ही होते हैं जो साइज होता है, इस तरीके से हम साइज कर देंगे। तो यहाँ पे साइज कम हो जाएगा हमारे डोर का। ऑलवेज ध्यान रखना है कि डोर जो होता है वो हमेशा वॉल फ्लश होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी डोर लगा लिया। आप 3D में जाके देखिए तो सभी आपको डोर्स इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर, सभी डोर्स दिख रहे हैं। रियलिस्टिक आप देखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक देख सकते हैं, यहाँ से आप रियलिस्टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, तो कुछ इस तरीके का आपका हाउस दिखेगा। यहाँ पर हमारे पास जो वॉल है वो डाउन साइड में है, तो यहाँ पर जो हमारी वॉल आ रही है वो हम इस तरीके से कुछ दिखाएंगे कि हमें यहाँ पर इश्यू ना हो, हमारी बाउंड्री वॉल की तरह भी रिएक्ट करे। तो यहाँ से हम करते हैं एडिट टाइप, ठीक है। एडिट टाइप में हमें सिर्फ यहाँ पे एडिट करना है कि हम कहाँ तक चाहते हैं। यहाँ पर जो लेंथ आ रही है वो उसको कम कर देते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से हमने एक स्केच बनाया और अब बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको ट्रिम करवा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि बाउंड्री वॉल हमें रखना है तो एक हाइट कम हो जाएगा हमारी वॉल का। कुछ इस तरीके से हमारी वॉल दिखेगी। और ये जो वॉल आ रही है यहाँ पर हमें वॉल्स के ऊपर ओपनिंग प्रोवाइड करनी है। तो किस तरीके से आप ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल आपको करना है या फिर हमें ये पोर्शन यहाँ तक रखना है। एक्सटेंड में करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, सिलेक्ट पॉइंट EX एंटर, एक्सटेंड के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। तो इस तरीके से कुछ आपका दिखेगा। ये मेन डोर हमारा ये रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर अभी स्टेयरकेस भी बनाना है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक गैलरी है, जो साइज क्या है गैलरी का वो चेक कर लेते हैं। तो जो साइज आ रहा है हमारी गैलरी का वो हम देखेंगे यहाँ पे कितना साइज आ रहा है, इस तरीके से 5 फीट 3 इंचेस। तो हम सेम वॉल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हमें वॉल कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। बट ये जो वॉल है हमारी कहाँ तक जाएगी, ये प्रॉपर हमारी इस हाइट तक जाएगी, यहाँ तक, इस हाइट तक। सिलेक्ट करते हैं हम इस
लेंथ तक, ठीक है। अब इसके बाद जो बाउंड्री वॉल अगर आ रही है तो इसकी हाइट क्या रखना चाहते हैं हम, अनकनेक्टेड यहाँ से कर देते हैं और उसकी हाइट हम चाहते हैं कि 6 फीट रहे, ठीक है। जैसे आप 3D में फिर से जाके देखेंगे तो आपको एक वॉल की हाइट कम दिखेगी, बाकी आपकी वॉल की हाइट ज़्यादा रहेगी इस तरीके से। आप कनेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं पीछे से तो आप इस तरीके से कनेक्टेड फॉर्म में भी इस तरीके की वॉल बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारा मेन गेट आएगा, तो मेन गेट किस तरीके से आएगा, अभी हम प्लानिंग पर ध्यान देंगे कि प्लानिंग किस तरीके से होगी, अदरवाइज हम यहाँ पे मेन गेट भी लगाकर देख सकते थे, ठीक है। प्लानिंग में कौन कौन सी डिटेल कंपलसरी होती है, कौन कौन सी डिटेल हमें रिक्वायर्ड होती है, वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे विंडोज लगाएंगे, तो विंडोज कहाँ पे आनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। जो हमने प्लान इंपोर्ट करवाया उसको मैं एक कॉपी करके साइड में भी ले जाता हूँ प्लान, जिससे कि हमें विंडोज प्रॉपर शो होती रहे कि कहाँ पर हमारी विंडोज आएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये विंडोज है हमारी, यहाँ पर आएगी विंडो, यहाँ पर है, ये सब हमारी विंडोज है। तो किस किस साइज की आप विंडो लगाना चाहते हैं, विंडो के साइज भी मैं एडजस्ट करना बताऊंगा। यहाँ पे हम विंडो पर क्लिक करते हैं और जो विंडो आपके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग आ रही है उसको आप डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमें इस रूम में सेम विंडो चाहिए और यहाँ पर भी हमें फुल हाइट फुल साइज विंडो चाहिए, यहाँ पर भी फुल हाइट फुल साइज विंडो चाहिए, ठीक है। एक विंडो हमारी यहाँ पर चाहिए, हमें एक किचन में भी चाहिए। जो किचन की विंडो होती है उसका सिल ऑलवेज डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पर स्लैब होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप विंडोज प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको स्लैब बनाना हो तो आप स्लैब यहाँ पर देख सकते हैं, हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी स्लैब हो गया, कुछ फीचर्स आपको लगाने हैं, प्लम्बिंग फीचर आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हम स्टेयरकेस बनाएंगे और डिटेल का कॉन्सेप्ट करेंगे जो टेक्स्ट की हेल्प से डायमेंशन चेक करके कि कहाँ पे हमारा किस साइज का रूम आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अदर विंडोज यूज करते हैं, जो स्मॉल साइज विंडो आ रही है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आर्किटेक्चर में ही जाते हैं, विंडो पर क्लिक करते हैं, एडिट टाइप, और यहाँ से हम अलग साइज की विंडो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस साइज के लिए हमें ये विंडो चाहिए, यहाँ पर हमें इस तरह की विंडो चाहिए, ठीक है। और जहां पर भी आपकी स्मॉल विंडो आ रही है वहां पे आप स्मॉल विंडो यूज कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग साइज की विंडोज हर जगह प्लेस कर दी है। 3D में कुछ देखना चाहेंगे आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से विंडोज भी आ गई और आपके इस तरीके से प्रोजेक्ट्स में ये पोर्शन भी आ गया। अब विंडो का साइज किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं हम। SA मैंने प्रेस किया। अगर आपको ये वेंटिलेटर की तरह यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे, अदरवाइज आप विंडो की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया और यहाँ से आप डुप्लीकेट कर लीजिए। मैंने इसको नेम दिया V1, ओके। V1 को जैसे ही नेम दिया और यहाँ पे देखिए हाइट क्या आ रही है 6 फीट, बट मैं चाहता हूँ कि ये 2 फीट रहे सिर्फ, ओके एंड देन ओके। तो जैसे आप देखेंगे इसकी हाइट 2 फीट हो जाएगी। और सिल कितना होना चाहिए, सिल क्या होता है, FFL लेवल से जो आपका फ्लोर आता है उससे हाइट, अपर हाइट जो होते हैं वो हमारा सिल लेवल होता है। तो यहाँ से आप इसको कर दीजिए 5 फीट के अप्लाई। तो जो आपकी हाइट है वो आपका वेंटिलेटर ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से। हमें फुल हाइट विंडो चाहिए तो फुल हाइट विंडो आ जाएगी, अदरवाइज आपकी इस तरीके की विंडोज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब फ्लोर हमें बनाना है स्टेयरकेस के साथ। तो स्टेयरकेस भी मैं बनाना बताऊंगा यहाँ पे और स्लैब भी प्रोवाइड करना बताऊंगा। इस तरीके से जहाँ भी कनेक्शन ना हो वहाँ पे आप कर सकते हैं इनका कनेक्शन। अब यहाँ पे हमारी ओपनिंग प्रोवाइड करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारा गेस्ट रूम है वो ओपन आ रहा है तो हम यहाँ से वॉल ओपनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी वॉल ओपनिंग हो जाएगी। कहाँ पे ओपनिंग रखना चाहते हैं, कितनी ओपनिंग रखना चाहते हैं, आप इस तरीके से ओपनिंग शो करवा सकते हैं कि ये जो हमारा रूम है वो ओपन रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आपकी प्लानिंग हो जाएगी। अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन करना है तो वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बॉटम में स्लैब डिज़ाइन करते हैं, फ्लोर डिज़ाइन करते हैं। तो फ्लोर हम आर्किटेक्चर फ्लोर ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं फ्लोर, ठीक है। यहाँ से हम फ्लोर ले लेते हैं, ओके। फ्लोर कहाँ से कहाँ तक बनना चाहिए, हम बॉटम में तो कंप्लीट फ्लोर दिखा देते हैं कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप फ्लोर बना सकते हैं। ये हमारा फ्लोर का एरिया हो गया, ओके। अब फ्लोर की थिकनेस देखिए कितनी आ रही है, 12 इंचेस आ रही है, मतलब 1 फीट आ रही है। बट हमें क्या, फ्लोर तो हमेशा 6 इंचेस ही होता है ऑलमोस्ट। फिनिश के साथ हमारा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको 12 इंचेस रखें। तो हम यहाँ पे 6 इंचेस कर देते हैं फ्लोर को और ओके। अब 3D में आप देखेंगे तो फ्लोर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लानिंग में क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करनी है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लेवल पर जाइए
और आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है वो हम देखते हैं। यहाँ से फ्लोर को हम हाइड कर देते हैं और उसके बाद हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस लगाते हैं। तो यहाँ पर होता है एनोटेशन के अंदर ही हमारा डायमेंशन का पोर्शन, हम अलाइंग डायमेंशन लेते हैं और हर एक रूम में डायमेंशन प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम डायमेंशन लगा देंगे यहाँ पे कि हर एक पोर्शन की हमें डायमेंशन शो होती रहे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन अगेन ये जो हमारा गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारी होल की डेप्थ कितनी आ रही है, विड्थ कितनी आ रही है वो भी हम यहाँ पे प्रॉपर शो करेंगे। यहाँ से और यहाँ तक का हम हाइट मेंशन करेंगे। ठीक है, विड्थ कितना आ रहा है हमारा, हर एक पोर्शन को हम कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा रूम का साइज क्या आ रहा है, ये हमारा जो पोर्शन है उसका साइज क्या आ रहा है, इसकी डेप्थ क्या रहेगी। तो इस तरीके से हम कवर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी गैलरी आ रही है उसका साइज क्या रहेगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको भी बना देते हैं। किचन की विड्थ क्या रहेगी हमारी, यहाँ पर हम उसको मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी डायमेंशंस प्लेस कर दी। अब हम टेक्स्ट की हेल्प से यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर डायमेंशन जो हमने बनाई है उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, डायमेंशन विद टेक्स्ट। यहाँ से हम जाते हैं टेक्स्ट में। एनोटेशन के अंदर हमें टेक्स्ट मिलता है, यहाँ पर एनोटेशन एंड देन हेयर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमें कौन सा लेना है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बना हुआ है हम यहाँ से T1 स्टाइल ले लेते हैं। टेक्स्ट की जो स्टाइल बनी हुई है यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करते हैं कि हमारा ये क्या है, गेस्ट रूम है, या जो भी रूम आप मेंशन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको मेंशन गेस्ट रूम, गेस्ट रूम। और इसका जो साइज़ आ रहा है वो प्रॉपर हमें लिखना है यहाँ पर कि क्या साइज़ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी साइज़ क्या है हमारा 13 फीट बाय 12 फीट 6 इंचज़, तो हम यहाँ पे करते हैं 13 फीट। ओके, एंड देन एक्स का साइन जो है, एक्स अल्फ़ाबेट है, उसको हम मल्टीप्लायर के लिए यूज कर लेंगे। तो 13 इंटू 12 फीट 6 इंचज़। तो इस तरीके से आप डायमेंशन लगा सकते हैं। अगर आपको सेंटर में रखना है डायमेंशन तो आप टेक्स्ट को आप सेंटर में लग सकते हैं। अब एक जो टेक्स्ट हमारा हो गया तो हम उसकी डायमेंशन को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डोर की ओपनिंग कितनी प्रोवाइड किया है उसको आप मेंशन करवा सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है उनको ओपनिंग को तो आप वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा गेस्ट रूम। उसके बाद बात आती है विंडो का भी हमें सिट आउट मेंशन करना होता है। अगर आप ग्रिड लगाते हैं तो ग्रिड से सिट आउट मेंशन करना होता है, अदरवाइज आप सेंटर लाइन से, क्योंकि ग्रिड जो होती है वो भी हमारी सेंटर लाइन पर होती है। तो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे ग्रिड्स। सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को और मैंने यहाँ पे कर दिया 2 फीट पर हमारा ग्रिड से विंडो आए। तो इस तरीके से हमें विंडो का सिट आउट भी करना पड़ता है। एक रूम रेडी है हमारा। इसके बाद हम होल की डायमेंशन लेते हैं, तो हम CS प्रेस करते हैं, CS फॉर क्रिएट सिमिलर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में, सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर मानते हैं हॉल या फिर डाइनिंग। ठीक है, हॉल, इसको हम डाइनिंग भी बोलना चाहते हैं तो डाइनिंग हम इसको मान सकते हैं। डाइनिंग डायमेंशन क्या है हमारी यहाँ पर 22 फीट 4.5 इंचेस एंड साइज जो है वो 14 फीट है हमारा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब ये डायमेंशन हो गया, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे आप डायमेंशन रिमूव करते जाएंगे आपकी फिनिशिंग आती जाएगी। वहाँ पर सेलेक्ट किया, अब इस रूम में हमें डायमेंशन चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा बेडरूम 1 मान लेते हैं हम इसको, बेडरूम 1, या जो भी आप नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बेडरूम 3 मान लेता हूँ इसको, क्योंकि सबसे छोटा साइज़ इसी का है। तो यहाँ पर अभी साइज़ क्या है 9 फीट 7.5 इंचेस, क्लियर। और यहाँ पे 7 फीट 9 इंचेस। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर एक हॉल हो गया हमारा, एक डाइनिंग हो गया और एक हमारा गेस्ट रूम हो गया। अब यहाँ पर हमें यहाँ भी क्या करना है, ग्रिड्स डायमेंशन डिफाइन करनी है। तो वॉल की सेंटर लाइन से या फिर जहाँ भी ग्रिड आएगी हमारी मेनली, वहाँ से हम इसका साइज मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा वो वॉशरूम है, यहाँ पर 4 फीट 7.9 इंचज़ का वॉशरूम आ रहा है। तो हम साइज़ अगर आप चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है सभी को, एडिट टाइप में जाना है और यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूनिट का इशू है तो आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। मैनेज में जाइए आप, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट यूनिट। प्रोजेक्ट यूनिट में अगर कोई इशू आ रहा है आपको कि mm में नहीं है, फीट इंचज़ में आपको करना है तो फीट इंचज़ में आप कर सकते हैं, अदरवाइज mm में भी आप रख सकते हैं इनको। ठीक है, इस तरीके से
जैसे मैं यहाँ पे साइज़ चेक करना चाहता हूँ, SA प्रेस किया मैंने, सभी को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो साइज़ है टेक्स्ट का साइज़ अभी 2 आ रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1.8, ठीक है, एंड देन अप्लाई, ओके। बट यहाँ पे हमें फिट इंचज़ में ही रखना है फिर से, तो आप वो भी फिट इंचज़ में रख सकते हैं। फिर से डायमेंशन का साइज़ भी आप उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। यहाँ पे जो साइज़ आ रहा है 2.5 आ रहा है, इसको भी हम 1.8 रखते हैं, ओके एंड देन ओके। इससे क्या होगा, टेक्स्ट हमारे प्रॉपर जहाँ भी स्पेस है वहाँ पर कवर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं mm में नहीं चाहिए, हमें फिट इंचज़ में चाहिए, तो फिर से आप यूनिट में जा सकते हैं या UN प्रेस कर सकते हैं। UN शॉर्ट फॉर्म होती है यूनिट के लिए। यहाँ से हम जाते हैं यूनिट में, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचज़ कर देते हैं, ओके एंड देन अप्लाई। तो जो भी पोर्शन होगा वो आपको फिट एंड इंचज़ में दिखेगा। हम CS प्रेस करते हैं, बेडरूम 3 के बाद हम यहाँ पर मानते हैं इसको WC या फिर वॉशरूम, बट ये बाहर आ रहा है वॉशरूम, तो हम इसको मेंशन करेंगे बाहर की तरफ, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। 4 फीट 6 इंचज़ इसका साइज़ हो गया। उसके बाद हमें सिंबल यूज़ करना है 7 फीट 9 इंचज़। इस तरीके से आप प्रॉपर यहाँ पे बना सकते हैं। डायमेंशन आप रिमूव कर दीजिए ताकि फिनिशिंग रहे प्रॉपर। अगर आपको फीचर्स लगाने हैं, जैसे यहाँ पे WC आना चाहिए, वेंटिलेटर हमने जो लगाया था उसका साइज़ हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम व्यू रेंज को भी सेट कर सकते हैं। व्यू रेंज और बेसिक से आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्लानिंग पर फोकस करेंगे प्रॉपर। तो प्लानिंग में क्या क्या डिटेल कंपलसरी होती है, ज़रूरी होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आप अलाइन में रखेंगे सभी टेक्स्ट को। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं WC या फिर वॉशवेशन आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आर्किटेक्चर यहाँ पे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में आपको यहाँ पर क्या लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह के भी, जैसे WC हमारे पास अवेलेबल है तो इस वॉल पर आना चाहिए, या जिस भी वॉल पर WC आपका लगा होना चाहिए वहाँ पे हम लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वॉशवेशन आपको बाहर की तरफ लगाना है तो आप बाहर की तरफ वॉशवेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं वॉशवेशन लगाना चाहता हूँ तो इस वॉल पे वॉशवेशन भी लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती है जब आप कर पाएंगे प्रॉपर। एक एक करके हम पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग अगर आपको आ गई तो प्रोजेक्ट बनाने में कोई इशू नहीं होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर किचन के अंदर आते हैं। तो किचन में डायमेंशन जो आ रही है वही डायमेंशन हम यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू लिखेंगे। यहाँ से CS प्रेस किया हमने, या फिर आप एनोटेशन के अंदर जाके यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं। अब मैंने CS प्रेस किया, जो ये हमारा किचन है, तो किचन हम टाइप करेंगे किचन, और जो साइज़ है वो हमारा 9 फीट 4.5 इंचज़, ओके। देन हम क्या करेंगे, इसकी हाइट 8 फीट। अब जो डायमेंशन आ रही है उसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद बेडरूम बच गया हमारा, और ये सेम वॉशरूम का टेक्स्ट हम कॉपी कर सकते हैं। काफ़ी बार देखिए आपका 90 डिग्री पर कवर कर रहा है, ये 180 या 90 डिग्री पर ऑर्थोग्राफिकली, तो आप यहाँ से कंस्ट्रेंट ऑफ ऑन रख सकते हैं। WC इसका साइज़ क्या है, सिर्फ वॉशरूम है हमारा, वॉशरूम, इसको हम मेंशन कर देते हैं 2, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइज़ जो आ रहा है उसको सिर्फ एडिट करते हैं 3, और यहाँ से 7 फीट 6 इंचज़। तो काफ़ी सही साइज़ का रूम है ये वॉशरूम जो हमारा है, और डायमेंशन को हम रिमूव कर देते हैं। सेम इसी तरीके से बेडरूम 1 हो गया, बेडरूम 2 हो गया, तो बेडरूम 1 एंड 2 को मेंशन करते हैं हम। यहाँ से आप फिर से टेक्स्ट ले लीजिए, और यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया बेडरूम 1। साइज़ क्या है हमारा 12 फीट 11 इंचज़ और 12 फीट 10.5 इंचज़, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा बेडरूम 1 हो गया। कॉपी करता हूँ मैं सेम टेक्स्ट को, और यहाँ से हम फिर से टेक्स्ट को ले लेते हैं कॉपी, और इस साइड ले आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, बेडरूम 2 चेंज करना है इसका नेम, बेडरूम 2, एंड देन साइज़ जो है हमारा वो 12 फीट 10.5 इंचज़ है, बट जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे विड्थ को 7.5। अब जो डायमेंशन है उनको हम रिमूव कर देंगे। जैसे ही आपकी डायमेंशंस रिमूव होगी, आपके प्लान के अंदर फिनिशिंग दिखेगी प्रॉपर, कि किस तरीके से आपने फिनिशिंग से वर्क किया, वो आपको प्रॉपर शो होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। बेडरूम, वॉशरूम्स, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज करना चाहते हैं। अगर आप फीचर्स लगाना चाहते हैं तो फीचर्स आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप प्लेस करवाना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको बेड्स प्लेस करने हैं, बेड प्लेस कर सकते हैं। कंपोनेंट अलग से कोई प्लेस करना है, कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर टू सेंटर ग्रिड भी लगाना है तो आप आर्किटेक्चर में जाइए, और यहाँ पर आपके पास होती है ग्रिड्स, तो आप सेंटर वो लाइन ले लीजिए और यहाँ से ग्रिड मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में जब ग्रिड्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जहाँ भी आपके कॉलम्स आते हैं उस कंडीशन में आपको ग्रिड्स प्लेस करनी होती है।
तो हम इस तरफ से ले लेते हैं कि हमें ग्रिड्स चाहिए इस तरीके से जो ABCD से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ से इस साइड से इसको A मान लेता हूँ। एक ही ग्रिड का मुझे साइज चेंज करना है, नेम चेंज करना है, उसके बाद सभी ग्रिड्स ऑटोमेटिकली उसी नेम के अकॉर्डिंग आएगी। CS प्रेस करता हूँ मैं क्रिएट सिमिलर के लिए, और हमें पता है यहाँ से हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा। अब हमें क्या करना होता है, ग्रिड में डायमेंशन भी मेंशन करनी होती है। इस तरीके से हम प्रॉपर डायमेंशन मेंशन करेंगे। ओवरऑल डायमेंशन भी हमें इस तरीके से प्रॉपर मेंशन करनी होती है कि हमारा साइज क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप नीचे वाले जो हमने प्लान लिया था उसको आप हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं DLI। जैसे जैसे आप रिमूव करेंगे यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी हमारे प्रोजेक्ट में। तो ये हमारे साइजेस हो गए। तो इस तरीके से कुछ कॉलम्स प्लेस होंगे ABCD ग्रिड के अंडर और हमारे 1 2 3 ग्रिड के अंदर। रेफरेंस के लिए देखना है तो आप यहाँ से प्लान देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो विंडोज़ हमने लगाई थी उनका रेफरेंस लेना है हमें, ग्रिड से कितनी दूरी पर आ रहा है, वॉल के कितने सेंटर में आ रहे हैं या फिर कहीं और आ रहे हैं। अभी 3 फीट 9 इंचेस पे आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्रिड से मेंशन करते हैं उसका साइज। ये जो हमारा पोर्शन आ रहा है ये हमें चाहिए 5 फीट पे, तो हम 5 फीट पे हमारी विंडो प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस साइड हमने लगा दिया कि हमें 2 फीट पर चाहिए। ओके, और सेम ऐसे ही हम किचन की विंडो प्लेस करते हैं। किचन की विंडो भी हम ग्रिड से ही मेंशन करेंगे। सिलेक्ट एंड देन हियर। जो भी ग्रिड होती है वो ऑलवेज क्रॉस करती है हमारे पूरे प्लान को। यहाँ पर हमें ग्रिड से ग्रिड साइज मेंशन करना है। इस साइड हमारा ये आ रहा है। सेम हम अलाइन भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रूम में जो हमारा साइज आ रहा है वही सेकंड में भी रहे, तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है 3 फीट 9 इंचेस, तो हमने इस साइड से अगर मैच करवाया तो सेम आप इसी साइड से मैच करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्रॉपर वही साइज आएगा। सेकंड हम किचन का मैच करते हैं, तो किचन किस तरीके से, यहाँ से और यहाँ पर हम मैच करते हैं। जो गैलरी का साइज आ रहा है उसको हम डायमेंशन को मूव कर देते हैं, और किचन का जो विंडो है वो हमारा 1 फीट 6 इंचेस पे आना चाहिए, तो हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। अगर आपको सेंटर में रखना है प्रॉपर तो 1 फीट 3 इंचेस भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप डायमेंशन प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा फ्लोर है, आप कुछ टाइम के लिए उसको हाइड भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर मेन डोर आएगा और हमारा स्टेयरकेस आएगा। ठीक है, तो स्टेयरकेस किस तरीके से आएगा, उससे पहले हम मेन डोर लगा देते हैं। यहाँ पर मेन डोर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपोनेंट पर जाते हैं, और रेविट में हमारे पास पहले से बने हुए कुछ फैमिलीज है, अदरवाइज आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ कंपोनेंट। यहाँ से हमें लोड करवाना है कि जो भी कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास आ जाए। अगर आपको गैप कम ज़्यादा करना है आप गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पीछे रखना है। ये हमारा इस तरीके से डोर आ जाएगा। 3D में आप देखना चाहते हैं इसको प्रॉपर, तो 3D में आप देख सकते हैं कि हमारा डोर के साथ हमारा हाउस प्लान इस तरीके से कुछ बनेगा। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। स्टेयरकेस आपको लगाना है, अब तो हम स्टेयरकेस किस तरीके से लगाएंगे, लेवल 1 से और लेवल 2 तक हमें जाना है। तो लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेयरकेस डिजाइन करेंगे। अब स्टेयरकेस डिजाइन हमारी इस तरफ से अप है, यहाँ पर देखिए प्लान के अंदर यहाँ से और इस साइड से रोटेट करके हमारा सेकंड फ्लाइट आ रहा है। तो हम यहाँ पर जाते हैं स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस, अब आपको स्टेयरकेस बनानी कहाँ पर है, हम यहाँ से स्टेयरकेस ले लेते हैं। तो हमें फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक बनाना है। आप इनका नेम भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट फ्लोर से लेना है, सेकंड फ्लोर से लेना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। और फिर मैं इस साइड से फ्लाइट रोटेट करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कितना भी मूव कर सकते हैं इसको इस तरीके से, तो अब हमारा वहीं पर फ्लोर रहेगा। सिलेक्ट। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं आपके स्टेयरकेस की वो भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा डोर है वो अपर साइड में रहे तो आप इस तरीके से इसको ये भी साइज मूव कर सकते हैं। 3D में जाके देखिए आपका प्रॉपर स्टेयरकेस भी बन जाएगा। चेक करना है एंड देन चेक। इस तरीके से आपका स्टेयरकेस आ जाएगा। बट ये हमारा डोर में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेयरकेस का हमें थोड़ा और लैंडिंग चाहिए। सिलेक्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट को और प्रॉपर यहाँ से हम जाते हैं कि हमें कितने राइजर्स चाहिए। तो राइजर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी कितना आ रहा है हमारा जो एक्चुअल राइजर साइज आ रहा है वो हमारा 6 इंचेस आ रहा है। हम यहाँ पे 8 इंच रखते हैं उसको, और इस तरीके से हमारा जो हमारा स्टेयरकेस है वो अप साइड में आ जाएगा। अभी भी डाउन है तो हम इसको और कम कर सकते हैं। डिटेल के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें मैन हाइट इतना हो कि हमारा जो मैन हाइट है वो हमें स्पेस मिल सके, तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस बना सकते। ठीक है, इतना पोर्शन हमने रेडी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम स्लैब बनाते हैं। लेवल 1 पर जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अभी पेंडिंग है उन सब के बारे में हम बात करते हैं।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टैग्स लगाने हैं, विंडोज टैग एंड डोर टैग्स। तो किस तरीके से आप डोर विंडो टैग्स लगा सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको यहीं पर एनोटेशन टैब में जाना है। जो भी प्रॉपर डिटेलिंग का वर्क होता है वो प्रॉपर एनोटेशन के अंदर होता है। यहाँ से हम टैग बाय कैटेगरी जाते हैं और यहाँ पर जिस भी विंडो के ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर उसका टैग दिखाएगा। ठीक है, W1 है हमारे पास, ये भी W1 है, यहाँ भी W1 है, यहाँ भी W1 है, सभी हमने W1 यूज किया। बट जो वेंटिलेटर आ रहा है हमारा टॉयलेट के अंदर उसका साइज अलग है और हमारा डायमेंशन भी अलग है। ये विंडो का टाइप अलग है, तो विंडो का टाइप अलग है तो हम यहाँ पे विंडो का नेम भी डिफाइन कर सकते हैं अलग से। हमने इसको माना W2, तो आपका ये W2 रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास W2 आ जाएगा। सेम आप ऐसे ही डोर टैग लगाना चाहते हैं तो आप डोर टैग भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 2 नंबर आ रहा है, 1 नंबर। अब सेम साइज के जो डोर आ रहे हैं हम एक को सिलेक्ट करते हैं और SA प्रेस करते हैं। SA का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पर मार्क वैल्यू होती है हमारे पास। मार्क वैल्यू में हमने डाल दिया यहाँ पर D1 या फिर D2 हमने इसको मेंशन किया। ओके, अप्लाई। तो जहाँ भी आपने D2 अप्लाई किया है आपके पास यहाँ पर सभी की वैल्यू D2 आ जाएगी, क्योंकि हमने अलग डोर यूज किए। जिस डोर को आपने सेलेक्ट नहीं किया उसका आपको टैग नहीं मिलेगा। टैग बाद में भी आप लगा सकते हैं, D2 का ही टैग आएगा फिर। अब यहाँ पर जो हमारा डोर है वो अलग साइज का है, तो हम इसको मानना चाहते हैं D3। तो आप सिर्फ एक डोर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जितने भी इस टाइप के डोर होंगे उसका आप नेम डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैं मार्क वैल्यू में कर देता हूँ इसका नेम डिफाइन। टैग को आपको सिलेक्ट करना है या फिर आपको विंडो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप डोर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप मार्क वैल्यू में डाल दीजिए। यहाँ पे मुझे चाहिए D3, तो आपका D3 डोर आ जाएगा। यहाँ पर एक मेन जो डोर आ रहा है हमारा वो 2 नाम से आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, इसको D1 मेंशन करना है। तो मार्क वैल्यू में हमें क्या करना है, D1 एंड देन अप्लाई। तो इस तरीके से आपका D1 भी आ जाएगा। इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट इस तरीके से रहेंगे। हॉल डाइनिंग हो गया हमारे पास यहाँ पर, जहाँ पे आपको फिट इंचेस का सिंबल नहीं अगर लगा है कहीं पे तो हम वहाँ पे फिट इंचेस का चेक कर लेते हैं। अगर लगता है कि आपको डायमेंशन में एरर है तो आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं। और टेक्स्ट की डिटेलिंग में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कुछ डिटेलिंग का पार्ट करते हैं, प्लानिंग का पार्ट करते हैं। अगर आप इसी बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर स्लैब बनाना है। यहाँ से मैं बना देता हूँ फ्लोरिंग, आर्किटेक्चर। यहाँ पे आर्किटेक्चर जो हमारा टैब आ रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है, बालकनी हमें कितने फिट की रखनी है वो हम मेंशन करते हैं कि हमें बालकनी जो आएगी यहाँ पर इस तरीके से हम चाहते हैं कि ये 3 फीट 6 इंच की बालकनी रहे। 3 फीट 6 इंच की हमारी बालकनी यहाँ। उसके बाद फ्लोरिंग हमारी यहाँ तक रहे। पीछे की तरफ हमारे पास कोई अलग से स्पेस नहीं है। आप बालकनी इस साइड भी जो हमारा पोर्शन है वो इस साइड भी कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं इसको इस तरीके से। मैं इसको अलाइन कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, AL एंटर, ओके। और यहाँ से हम करवा देते हैं इसको मैच। अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ भी आपका बालकनी आए या फिर प्रोजेक्शन रहे तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। 3 फीट का प्रोजेक्शन हमें इस साइड भी चाहिए एंड देन ओके। अब जो फ्लोरिंग है वो 12 इंचेस का है। एडिट टाइप करते हैं और यहाँ से हमने अभी 6 इंचेस का जो फ्लोर बनाया था वो हम मैच करते हैं, सिलेक्ट। और ये कहाँ पर आना चाहिए, सिलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को लेवल 2 पर। क्लियर, लेवल 2 पर कौन सा फ्लोर आना चाहिए, 6 इंचेस वाला। 3D में आप जाके देखिए इसको प्रॉपर तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट जो हमारी स्टेयरकेस है वो हमारी अबव साइड जा रही है, तो अबव साइड जा रही है उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट। यहाँ से आपको सिर्फ नंबरिंग में चेंज करना होगा कि आपका कहाँ रखना चाहते हैं, ओके। तो आपके डाउनवर्ड आ जाएगी हमारी स्टेयरकेस। ठीक है, अभी एक और स्टेप डाउन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 18 स्टेप हमारे यहाँ पर आएंगे। क्लियर, आप स्लैब को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए आगे की तरफ तो आपका जो स्टेयरकेस है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। सेम आपको प्रॉपर ऊपर की तरफ भी यही सब चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास टूल होता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे जाते हैं और पेस्ट पर जाकर यहाँ से हम करते हैं अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। हमें कहाँ पर चाहिए, 2nd, 3rd, 4th, इन लेवल्स पर चाहिए हमारी बिल्डिंग सेम। तो आप इस तरीके से सेम बिल्डिंग वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने बालकनी डिफाइन किया उस तरह बालकनी आएगी। बॉटम लेवल पे हमारे पास इस तरीके से रहेगा, अदरवाइज हम जो हमें नहीं चाहिए अब उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि फुल हाइट हमारी वॉल रहे ऊपर तक तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को और यहाँ से हम कर देते हैं इसको मैच कि हमें कहाँ तक चाहिए, लेवल 5 तक आप कर सकते हैं।
यहाँ पर जो स्टेयरकेस में आ रहा है यहाँ पे हमारा ग्लास वर्क आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको ग्लास वर्क चाहिए, तो वहाँ भी आप बना सकते हैं। मुमटी लेवल आपको बनाना है तो आप मुमटी लेवल बना सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। बालकनी में आपको रेलिंग लगानी है, आप रेलिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लेवल 1 पर जाते हैं, जो हमारी रेलिंग है वो कहाँ आएगी, लेवल 2 पर आएगी, तो हम वहाँ से रेलिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं रेलिंग में मॉडिफाई, और यहाँ पर हमारे पास होता है रेलिंग। रेलिंग कहाँ बनाना है, स्केच के थ्रू बनाना है, तो हम स्केच के थ्रू रेलिंग बना देते हैं। यहाँ पर हैंड्रेल लेवल 2 पर हमें बनाना है। कहाँ से कहाँ तक बनाना है, हम यहाँ से और इस तरफ बनाना चाहते हैं हमारी रेलिंग, एंड देन चेक। जैसे 3D में आप जाके देखेंगे तो आपको प्रॉपर रेलिंग शो होगी कि हमने जो रेलिंग बनाई है वो हमें प्रॉपर दिखेगी। रेलिंग का टाइप आपको चेंज करना है तो आप टाइप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह की आपको रेलिंग चाहिए उस तरह की आप रेलिंग लगा सकते हैं। अगर आपको सेम रेलिंग हर एक फ्लोर पर चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, आपको सिर्फ वही कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर जाना है और कौन कौन से फ्लोर पर रेलिंग चाहिए। सेकंड फ्लोर पे हमने लगा दिया, थर्ड पर चाहिए हमें, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। तो हर एक फ्लोर पर आपकी रेलिंग आ जाएगी, तो इस तरीके से आप रेलिंग लगा सकते हैं। टॉप फ्लोर पर आपको चारों तरफ रेलिंग चाहिए, वो भी आप लगा सकते हैं। आपको मुमटी वॉल पर मुमटी बनाना है तो मुमटी आप बना सकते हैं। सेलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट को, और जहाँ तक आपकी हाइट है मुमटी की वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस साइड किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, प्रोफाइल को इस तरीके से मैच किया, और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारी जो हाइट है मुमटी की वो कुछ इस तरीके से दिखे, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ आपको कवर करना है या फिर इस तरफ भी आपको स्टेयरकेस में बढ़ाना है कुछ पार्ट, ओके करेंगे। हम यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे, और कहाँ तक आप मूव करना चाहते हैं इसको, साइज को यहाँ तक, तो इस तरफ आपको ये बनाना पड़ेगा, ब्रिक वर्क आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, एंड देन चेक, ठीक है। सेम आपको इस तरफ भी सेम यही पोर्शन बनाना पड़ेगा आगे, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा आगे तक रहे। एडिट प्रोफाइल, ओके, चेक एंड देन चेक। तो इस तरीके से आपका मुमटी लेवल भी डिजाइन हो जाएगा। ऊपर आपको वॉल चाहिए तो आप कवर भी रख सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे फर्स्ट फ्लोर से टॉप पर हम क्लिक करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर से हमें चाहिए कि हमारा ग्लास का पूरा पोर्शन रहे। यहाँ पर जो पोर्शन आए वो पूरा ग्लास का है, तो वॉल पर जाते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं जिस तरह की आपको वॉल चाहिए। हम यहाँ पे आर्किटेक्चर पे जाते हैं और हमें वॉल चाहिए, तो हम वॉल क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी टैब हाइड हो गया है, हम व्यू पे जाते हैं, यूजर इंटरफेस एंड देन प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमारे पास हमें जो ग्लास की वॉल लगानी है, कर्टेन वॉल लगानी है, वो हमारी लेवल 1 से कुछ हाइट पर रहे, 7 फीट या फिर 8 फीट हाइट पर रहे, ओके। एंड देन हमारी कहाँ तक जानी चाहिए हाइट, प्रॉपर 5 लेवल तक, ओके। और यहाँ पर हम बना देते हैं उस तरह की वॉल। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही चीज़ें हम बनाएंगे यहाँ पे, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वॉल बनानी है। सिंपल हमने वॉल बना दी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्टेन वॉल बनाते हैं, आर्किटेक्चर वॉल, और यहाँ पर बॉटम में हमारे पास होते हैं कर्टेन वॉल। इस तरीके से आप कर्टेन वॉल बना सकते हैं। एडिट टाइप में जाइए और यहाँ से कर दीजिए ऑटोमेटिकली एम्बेड। इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर वॉल बन जाएगी और कर्टेन वॉल हमें प्रॉपर दिखेगी। किस हाइट से बनी है वो भी हमें मेंशन होगी प्रॉपर। आप बॉटम में नीचे की तरफ करना चाहते हैं इस हाइट को तो वो भी कर सकते हैं। कॉपी, हम सिंपल वॉल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कनेक्ट करवा देते हैं उसको। तो इस तरीके से कुछ आपका वॉल साइज दिखेगा, ग्लास दिखेगा। ग्लास की आपको हाइट बढ़ानी है तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं, लेवल्स भी आप बना सकते हैं अलग से, अदरवाइज नॉर्मली आप हाइट बढ़ा सकते हैं उसकी इस तरीके से। वॉल को हम प्रॉपर लास्ट तक मैच करवाएंगे, सिलेक्ट और कनेक्ट टू हेयर। मुमटी लेवल पर क्या होगा हमारे पास, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्टेन ग्रिड लगाने हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं कि आपको कहाँ ग्रिड लगानी है और मलियंस लगा देते हैं, मलियंस ऑल, ओके। तो इस तरीके से कुछ आपकी ग्रिड्स दिखेगी। सिलेक्ट, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे आप ग्रिड्स लगा सकते हैं, क्रॉस ग्रिड्स। क्योंकि इतना बड़ा ग्लास लगना पॉसिबल नहीं है तो हम इस तरीके से पार्टीशन कर देते हैं उन ग्लास का। इस तरीके से मलियंस लग गए। कंप्लीट बिल्डिंग हमारी रेडी है। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्लैब डालते हैं मुमटी लेवल पर, टॉप लेवल पर। अभी जो टॉप लेवल आ रहा है, हम एलिवेशन में जाके देखते हैं, वहाँ पे हमने लेवल नहीं बनाया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लेवल मेंशन कर देते हैं कि यहाँ भी हमारा लेवल आएगा, लेवल 6, जो कि 46 फीट पर आ रहा है हमारे पास। अब इस लेवल पर हम जाते हैं और यहाँ से डिज़ाइन कर देते हैं हमारी मुमटी का जो पोर्शन बन रहा है वो।
यहाँ से हम रूफ डिज़ाइन करते हैं। रूफ आपको किस तरह की चाहिए? स्लैब चाहिए हमें सिंपल। अगर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। ओके एंड देन चेक। कौन से लेवल पे आनी चाहिए? हमारी 6th पर। अप्लाई। तो जो मूमटी है आपकी प्रॉपर 3D में इस तरीके से कुछ दिखेगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बना सकते हैं। रेलिंग आपको चारों तरफ लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। हर एक फ्लोर पे आपको डिटेल को कॉपी करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको डोर यहाँ पे लगाना है आप डोर लगा सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट पैक जो हमारा हाउस है वो हमारा इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पर हमारी फुल हाइट वॉल जो आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज सेम भी आप रख सकते हैं। जहाँ भी आप ग्लास प्रोवाइड करना चाहते हैं वहाँ पे आप ग्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा हाउस कुछ इस तरीके से दिखेगा। जिस साइड विंडो आ रही है उस साइड विंडो दिखेगी, अदरवाइज हमारा कंप्लीट पैक हाउस दिखेगा। हर एक फ्लोर पर जाके देखेंगे आपको हर एक फ्लोर पर आपको इस तरीके से पार्टीशन दिखेंगे जो हमने ग्राउंड फ्लोर पर किए थे। सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि हर एक फ्लोर पर डिटेल भी आए तो हमें सिर्फ कॉपी करना है सभी को, SA प्रेस करना है। टैग्स आपने लिए हैं, अभी हम टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? सेलेक्ट कॉपी और यहाँ से करना है पेस्ट टू सेम लेवल। तो लेवल 2 पे मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ मॉडिफाई में जाकर पेस्ट टू अलाइन टू सेम प्लेस। तो इस तरीके से आपके सेम प्लेस पर ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो आपको सिर्फ एक बार बनाना है, एक फ्लोर को रेडी करना है, उसके बाद सभी फ्लोर पर आप एक ही डिटेल एक ही प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं, सेम आप जहाँ भी आप करना चाहें। इसी के साथ आपका एलिवेशन भी रेडी हो गया है। इस तरीके से आपका कुछ एलिवेशन दिखेगा, ईस्ट नॉर्थ, इस तरीके से आपका फ्रंट एलिवेशन दिखेगा। एलिवेशन के अंदर हम प्रॉपर डायमेंशंस मेंशन करेंगे कि हमारी ओवरऑल डायमेंशन क्या है और लेवल टू लेवल डायमेंशन क्या है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं आपकी डायमेंशंस और लेवल्स। यहाँ भी आपको टैग्स लगाने हैं तो आप यहाँ भी टैग्स लगा सकते हैं। आपको सिर्फ एनोटेशन में जाना है और यहाँ से करना है टैग ऑल। तो टैग ऑल डोर का टैग लगाना चाहते हैं हम यहाँ पे और हमारी विंडोज़ का टैग लगाना चाहते हैं और ओके कर दीजिए। डोर और विंडो पे ऑटोमेटिकली आपके टैग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर बिल्डिंग बन सकती है जब भी आप रेविट का यूज करेंगे। सिंपली ये बहुत ही बेसिक बिल्डिंग है। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल की तरह सीखना तो हमारा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी ऑनगोइंग है। लाइव बैचेस होते हैं, वहाँ पर डाउट सेशन अलग से होते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको ये कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट है, अगर कुछ समझना चाहते हैं अलग से तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइज ये था आज का वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।